और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 जो कि रेखा एवं कोण से संबंधित प्रश्नावली है। इससे पहले वीडियो में हमने रेखा एवं कोण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और उसी के आधार पर आज हम इन सवालों को हल करने वाले हैं। देखते हैं सवाल नंबर पहला। निम्नलिखित कथनों में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब ये जो आकृति है, इस आकृति के अंतर्गत देखिए ये जो आकृति है ये तिर्यकछेदी आकृति है। कौन सी? तिर्यकछेदी आकृति। तिर्यकछेदी आकृति का मतलब क्या होता है? दो समांतर रेखाओं पर एक तिरछी रेखा काटती है तो तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। तो इसमें ये देखना है, पहला यदि a बराबर b, तो कोण a बराबर कोण 5 है क्या? कहने का मतलब है कि कोण a बराबर कोण 5 है या नहीं है। तो इसमें देखते हैं कोण ये कहाँ पर है? कोण ये, कोण a और कोण 5। तो जो ये कोण a और कोण 5 है तो ये कौन से कोण है? कोण a कोण 5। तो ये इस तरह से दिख रहे हैं, इस तरह से, और इस तरह से दिखने वाले कोण होते हैं संगत कोण। इस तरह से दिखने वाले कोण कौन से होते हैं? संगत कोण। कहने का मतलब इसमें इस तरह से आंसर आएगा, ये दोनों कोण क्या है? संगत कोण। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए a बराबर b, तो कोण a बराबर कोण 5 भी बिल्कुल सही है। ये लिखेंगे दो तिर्यक रेखा पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए a बराबर दिया हुआ है, a बराबर b, तो ये इसके बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 5 बिल्कुल सही है। इस तरह से इसका उत्तर देना है। इसके बाद में दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे में कहा है यदि कोण 4 बराबर कोण 6 है तो a बराबर b। कहने का मतलब है a बराबर b है तो क्या कोण 4 कोण 6 के बराबर है? तो यहाँ देखेंगे कोण 4 और कोण 6, तो ये जो दो इस तरह से आकृति में आ रहे हैं दोनों कोण। एक तो ये यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 6, तो ये जो दोनों कोण हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। और एकांतर कोण एक दूसरे के समान होते हैं। तो लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 6 एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है। इसलिए कोण 4 बराबर a बराबर b। इसके बाद देखेंगे तीसरा, यदि कोण 4 कोण 5 बराबर 180 डिग्री है, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है तो a बराबर b। कहने का मतलब है कि कोण 4 और कोण 5 को जोड़े तो क्या 180 डिग्री है? देखिए कोण 4 कोण 5, देखो कोण 4 कोण 5 इस तरह से, ये कोण 4 और एक है कोण 5, तो ये अंतर कोण है। क्या है? ये दोनों कोण कौन से? अंतर कोण है। और अंतर कोणों का योग तिर्यकछेदी रेखाओं पर बनने वाले अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखेंगे तिर्यकछेदी रेखा पर बनने वाले अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण 4 अंतर कोण है और कोण 5 भी क्या है? अंतर कोण। और इनका मान कितना किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। यहाँ पर दिया हुआ है
180। इसका मतलब ये भी क्या है, a बराबर b है। इस प्रकार से इसके बाद हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं। संलग्न आकृति में P बराबर Q तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसमें एक कोण दे रखा है, उसके बाद में ये सारे कोण हमें ज्ञात करने। एक कोण दे रखा है और सारे कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 125 डिग्री। 125 डिग्री कहने का मतलब 125 डिग्री ये है, तो ये इसका ऊर्ध्वाधर कोण कौन सा हुआ, ये वाला। तो ये 125 डिग्री है तो ये भी 125 डिग्री होगा। उसके बाद में ऊर्ध्वाधर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ऊर्ध्वाधर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा, तो इसका ऊर्ध्वाधर कोण क्या हुआ, ये, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सा कोण है, इसका ये कोण है और ये कोण एक डी, तो ये कौन से कोण कहलाए, संगत कोण। तो ये 125 है तो संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो तो यहाँ पर डी बराबर कितना होगा, डी बराबर हो गया 125। डी बराबर 125 कैसे निकला, संगत कोण है, संगत कोण। ये इसका संगत कोण क्या है, डी, तो इसका मान होगा जो है डी का मान है। तो जब डी का मान 125 है, डी का मान 125 है तो डी बराबर क्या होगा, बी, क्योंकि डी का ऊर्ध्वाधर कोण क्या हुआ, बी। डी बराबर बी, और बी भी कितना होगा, 125 डिग्री। जब बी 125 डिग्री होगा तो बी का ऊर्ध्वाधर कोण ये आएगा, तो बी जब 125 डिग्री है, ठीक है। अब बी डी, डी और एफ, इसके बाद में देखेंगे डी और एफ का मान देखेंगे। यहाँ तो 125 आएगा, तो डी और एफ क्या है, अंतर कोण है, त्रिज्यीय रेखाओं पर बने हुए अंतर कोण है। तो डी एफ का मान होगा, दोनों को मिलाकर 180 डिग्री। तो देखें डी बराबर कितना है, 180, डी बराबर 125, उसमें हम जोड़ेंगे एफ, और दोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एफ बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 125, एफ बराबर आएगा 180 में से 25, 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 2 गए तो 5, 55 डिग्री आया। कहने का मतलब एफ का मान कितना आया, 55 डिग्री आ गया। एफ बराबर 55। जब एफ बराबर 55 है, एफ बराबर क्या आया, 55, ये कौन सा कोण है, अंतर कोण, अंतर कोण। और ये जो है ऊर्ध्वाधर कोण। जब एफ का मान 55 है तो एफ का ऊर्ध्वाधर क्या हुआ, ई, तो एफ बराबर क्या आएगा, ई, ये भी कितना होगा, 55 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ऊर्ध्वाधर कोण। कहने का मतलब ये, इसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ऊर्ध्वाधर कोण भी बराबर होते हैं, और उसके बाद में अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जहाँ पर जब ये दे रखा है तो इसके बराबर ये होगा। अब इसका संगत कोण कौन सा होगा, इसका संगत कोण ये होगा, तो इसके बराबर ये होगा, और इसके बराबर ये होगा, और इसका मान जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और इसका जो मान होगा वो इसका होगा। इस तरह से हम सभी कोणों का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। संलग्न आकृति में कोण एल बराबर एम, तो कोण अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। एल बराबर एम, कहने का मतलब है इसमें एक कोण दे रखा है 110 डिग्री का, तो पी का मान क्या होगा, देखो इसका ऊर्ध्वाधर कोण क्या हुआ, पी, तो इसका ऊर्ध्वाधर कोण होगा, पी का मान कितना आएगा, 110 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर कोण है। जब P का मान 110 है तो ये कौन सा कोण है, अंतर कोण, और अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों का कोण योग कितना आएगा, 100। जब इसका मान दे रखा है, P का मान कितना दे रखा है, 110, उसमें x जोड़ दो,
और दोनों का मान कितना आएगा 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री माइनस 110, x बराबर 70 डिग्री। तो इसका मान तो आ गया 110, इसका मान आ गया 70। इस प्रकार से अगला सवाल करेंगे। यहाँ पर दो अंतःकोण दे रखे और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 2x, इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180। x और 2x कितना हो गए 3x, 3x बराबर 180। x बराबर 180 बटा 3, x बराबर 3 एकम 3, 3 छंग 18, x बराबर 60। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 60 डिग्री। इस प्रकार से ये सवाल हल होंगे।